साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट की परीक्षा दे रहे सभी बच्चों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में और हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आगे से आगे वायरल करें ताकि सारे बच्चे लाभान्वित हो सके और सब्सक्राइब करें। आज हम राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट की एक अन्य समस्या वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुए हैं। वर्णमाला में हमें सीधी वर्णमाला, उल्टी वर्णमाला, प्रथम अर्धांश उल्टा और द्वितीय अर्धांश उल्टा और दोनों अर्धांश उल्टे, इस प्रकार के प्रश्न हमें दिए होंगे। अब जैसे कि अधिकांश तो सीधी और उल्टी वर्णमाला पे आधारित प्रश्न आते हैं, तो जब वर्णमाला वाले क्वेश्चनों में हमें वर्णमाला लिख लेनी है। सबसे पहले अगर सीधी का पूछा तो सीधी वर्णमाला लिखनी है, उल्टा पूछे तो उस सीधी वर्णमाला को पहले लिखना है और फिर उसे उल्टा कर देना है। ठीक है, तो उल्टी वर्णमाला ये हो गई। अब जैसे कि सीधी वर्णमाला में वो पूछेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें बाएं से 15वें के बाएं अगर वो पूछे तो उस कंडीशन में एक शब्द बार बार आया है तो हमें घटाना है। 15 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो बाएं से 7वां हमें गिन लेना है। हम जानते हैं कि जे में 10 नंबर जे तक 10 हो जाते हैं, 9 8 और 7, तो इस कंडीशन में बाएं से 7वां नंबर जी। उसी प्रकार से उल्टी वर्णमाला में भी हमें वर्णमाला को उल्टा लिखना है और वो जैसे बाएं दाएं का कहता जाए वैसे कर लेना है। हमें बाएं और दाएं हाथ का हमें ध्यान रखना होगा। और कभी कभी प्रथम अर्धांश यानी कि 13 अक्षरों के उल्टे, अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू के 13 अक्षर उल्टे लिख के बाकी के 13 सीधे लिखने वाली वर्णमाला भी पूछता है वो, उसमें भी लेटर्स का स्थान पूछता है। दूसरा अर्धांश जो है यानी कि सेकंड जो स्टेप है, लास्ट के 13 लेटर है उनको उल्टे करने का पूछता है। और कभी कभी वो दोनों अर्धांश उल्टे यानी शुरू के 13 अक्षरों को भी आप एल से लिखें और फिर उसके बाद में जेड से लिखें। इसी प्रकार से दोनों अर्धांश को उल्टे करके पूछता है वो। तो उसी प्रकार से आप ये स्टडी करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें, होगा ऐसे ही। हमने 2 प्रकार की वर्णमाला, आपको 3 प्रकार की वर्णमाला करके बताइए। ये सीधी वर्णमाला, उल्टी वर्णमाला, ये प्रथम अर्धांश शुरू के 13 लेटर्स को उल्टा करके बताया। अब हमें बाएं दाएं हाथ का ध्यान रखना है और जो वो कहता जाए उसे गिनना है। इस प्रकार से वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ हम, तब तक जय हिंद जय भारत जय।